दोस्तों नहायत अफसोस की बात है, पूरी दुनिया तो एक तरफ पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जनाब जनरल के खिलाफ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू कर रही है जिसे सुनकर एक नॉर्मल इंसान तक को बहुत दुख होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अल्लाह तबारक तआला ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जो खुदाए बुजुर्ग बरतर किसी गुनाहगार से शायद ना करवाता। दोस्तों आपको ऐसे ही एक वाक़या के बारे में बताते हैं। जब खाना काबा यानी अल्लाह के घर पर दुश्मनाने मिल्लत ने हमला किया तो ये पाकिस्तान की फौज और कमांडोज ही थे जिन्होंने खाना काबा को इस महासरे से आज़ाद करवाया। परवेज मुशर्रफ का इसमें क्या रोल था ये अब हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह AR वर्ल्ड की टीम आपसे पूछेगी हमारे कंटेंट से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। 1979 में जब खाना काबा पर हमला किया तो सऊदी अरब के शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल मुस्लिम कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब किया। 42 साल कबल 4 दिसंबर को सऊदी हुकूमत ने फ्रांसीसी कमांडोज और पाकिस्तानी फौज और सऊदी फौज की मदद से लड़ाई का खात्मा किया, जिसका आगाज 20 नवंबर को हुआ था जब 400 से 500 शिद्दत पसंदों ने यकम मुहर्रम 1400 हिजरी को नए इस्लामी साल के आगाज में खाना काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में मैसूर करके खुद इंतजाम संभाल लिया था। हमलावरों की क़यादत करने वाले खुतैबी का ताल्लुक नजद के एक कबीले से था और वह सऊदी अरब के मारूफ आलमदीन अब्दुल अजीज बिन अब्बास की तालीमात से नहायत मुतासिर था। अब्दुल अजीज बिन अब्बास सऊदी अरब को जिद्दत पसंदी की राह पर गामजन करने की शाही कोशिशों के इंतहाई खिलाफ थे। इस वक्त इसने खाना काबा पर हमला करने का मंसूबा तैयार किया। 20 नवंबर 1979 को फजर की नमाज के मौका पर अपने तकरीबन 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल हुए और तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बना लिया गया और मस्जिद को अपने ज़ेरे इंतजाम ले लिया। इसने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को इमाम महदी करार दे दिया। सदियों में पहला वाक़या था जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा का तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौज बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रही। हुकूमत ने मुवासलाती निज़ाम भी बंद कर दिया ताकि इस वाक़या के बारे में खबर भी महदूद रहे, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सके। मुसलसल नाकामियों के बाद सऊदी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से मदद तलब की। मक्का मुकरमा में खैर मुसलमानों का दाखिला ममनू है, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत की नजरें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों पर थी। इसके बाद खाना काबा के दफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया गया और दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान खाना काबा खुदा के दफा के लिए इकदाम करे, जिस पर जनरल जियाउल हक ने SSG कमांडो का दस्ता तरतीब दिया। कहा जाता है कि इस दस्ते की क़यादत मेजर परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन से पहले नौजवानों को जान देने पर आमादा किया। इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की। पाकिस्तानी कमांडोज ने दहशत गर्दों के स्नाइपर से निमटने के लिए अजीब तरकीब का इस्तेमाल किया। उन्होंने किया कुछ यूँ, उन्होंने पूरे मस्जिदुल हराम में पानी छोड़ दिया। फिर इस दस्ते के कमांडोज ने सऊदी हुकूमत से फरमाइश की कि इनके नौजवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से मस्जिद में जगह जगह पर ड्रॉप किया जाए। सऊदी हुकूमत ने इस पर शदीद खतरे और हैरत का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के इसरार पर इन्हें मस्जिद में ड्रॉप किया जाने लगा। से पहले मस्जिद की गीली जमीन में करंट छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से दहशत गर्दों के स्नाइपर कुछ देर के लिए खैर मुअस्सर हो गए थे। पाक फौज ने ऐसे तमाम दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया और तमाम यरगमालियों को रहाई दिलाई गई। इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की। अल्लाह हमारे इन रूहानी मराकिज़ और मदीना पर हमेशा अपनी रहमत करता रहे। दोस्तों ये वाले मामला जो हैं अगर आप इन्हें देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जो हैं इतने ज़बरदस्त और आला पाए के लीडर थे जिनकी हिकमत अमली की वजह से उस वक्त खाना काबा को आज़ाद करवाया गया। दोस्तों इसमें हज़ारों अफराद हलाक और तकरीबन 1 लाख लोग मस्जिदुल हराम में महसूर हो गए थे। इस वाक़या में मस्जिद की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा, लेकिन खाना काबा महफूज रहा। जोहान उल तैबिस में 60 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें जनवरी 1980 में सजाए मौत भी सुना दी गई थी। जोहान उल तैबी के बहनोई जिन्हें इमाम महदी करार दे दिया गया था वो दौरान ऑपरेशन हलाक हो गए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।